तो कैसे हुआ आप लोग? ताऊ बहुत खुश है आज। ताऊ जब इंस्टाग्राम चला रहा था, गंदी चीजें देख रहा था, मतलब कि बर्बाद होने की राह में था, तो उसने एक पोस्ट देखा जिसमें चुंगरन कोरियन अब रोड टू यूएफसी सीजन 5 में फाइट करेंगे। और जैसा जिनको नहीं पता कि जो रोड टू यूएफसी में विनर बनता है वो उसको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसा अनफिल जुबली। हमारे पास एक ही एग्जांपल है। और तो जैसा ये रिंगे मैगुची का जो रियल ओपोनेंट था योशिन करके कुछ था, उसके भाई लिगामेंट इंजरी होगी तो वो रिकवरी ले रहा है, वो फाइट नहीं कर सकता। तो इसलिए बैकअप फाइटर चुंगरेन कोरियन था, उसको फाइट करनी पड़ी। देख रहे हो कितना फास्ट बोल रहा हूँ मैं, मेहनत लगती है भाई। 10 व्यूज आ रहे हैं आंट जैसे मेरे। तो अब भाई उसको फाइट करना पड़ेगा। तो चलो उसकी ओपोनेंट की बात करते हैं हम, चुंगरेन कोरियन की। मुझे पता है तुम इसलिए आए हो, रियूनो मायागुची। अब तो भाई यूनो माइगुची की तुम फोटो देख सकते हो, बिल्कुल जापानीज चड लग रहा है, ये बिल्कुल हैंडसम है, जापानीज बाबू लग रहा है, बिल्कुल एनिमी का कैरेक्टर लग रहा है। और इसकी हम फाइट्स के बारे में बात करते हैं। ये रही इसकी फाइट्स है, तुम देख सकते हो। तो ये जो तेत्सु इशारा था, ये इसकी फाइट हुई थी इसके साथ अ, अभी 2025 में नवंबर में। और तुम ये बंदा बता दूं तो ये 14-14, मतलब इसका रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। तुम देख सकते हो इसका रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है ऊपर। और इस फाइट में तुम्हें मैं बता दूं तो इसको टेक डाउन ले लिया था। तुम बता दो डिसीजन से जीता था ऑलमोस्ट। इसने इसको, इस बंदे ने क्या कहते हैं कि रियो को केओ भी कर दिया था, मतलब कि एक तरह से डाउन भी कर दिया था, केओ नहीं किया था सॉरी। और इस बंदे की बता दूं तो ये यूएफसी में भी था, फिर यूएफसी से इसको कट कर दिया। तुम देख सकते हो इतने सारे लूज हुए थे, इसको कट कर दिया। यूएफसी कट कर देती है फाइटर्स को जब उनके अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो। और हम इसके दूसरे ओपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इसका हो गया कोशिका ईडा। कोशिका ईडा जो इसने 2023 में फाइट की थी, इसमें भी इसको टेक डाउन कर लिया था। इसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा है। ये काफी लो वॉल्यूम फाइटर है, मतलब कि इसकी वॉल्यूम कम होती है, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग करता है, इसकी टेक डाउन डिफेंस अच्छी है, ग्राउंड पे कम जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, ये ग्राउंड पे कम जाता है। जैसे इसकी बात बताऊं, ये इशन नहीं, इसकी ये बात बता दो, ये कोहिए उयुआमा, इसमें भी इसको भाई क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड पे इसको टेक डाउन ले लिया था। इसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि तुम इसको टेक डाउन नहीं कर सकते। और ये काफी इनएक्सपीरियंस फाइटर मैं कह सकता हूँ। इसने जापान में इतना कोई तगड़ा भी कंपटीशन फेस नहीं किया। देखो, इंडिया जापान से बॉक्सिंग ये सब के मामले में पीछे है, बट हमारे यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है। तुम अगर इस बंदे के जाओ और इंस्टाग्राम पे देखोगे तो 1000-2000 फॉलोअर्स होंगे। चुंगरन कोरियन के 180 के फॉलोअर्स। उसके पास पैसे है, फैसिलिटीज है, जिम है। अच्छे पैसे पे अगर वो बंदा यूज करोगे तो गांड फाड़ सकता है। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम भूखे नंगे हैं, हम किसी को भी फॉलो कर देते हैं अगर वो कुछ किसी की गांड फाड़ देता है। ठीक है। तो इसका किक बॉक्सिंग है, लो वॉल्यूम फाइटर है, टेक डाउन डिफेंस अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि वो टेक डाउन नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं चुंगरन कोरियन की। चुंगरन कोरियन के भाई दो लॉस है। एक लॉस नन अदर देन द लेजेंड ऑफ इंडियन एमएमए कम्युनिटी अंगद बीस्ट, जिसने R2 UFC में गांड फाड़ दी थी। बस इसका आई पोक कर दिया था, इसलिए इसकी, चलो वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे। पर मैं चाहता हूँ अंगद बीस्ट कम बैक करे भाई, उसके ACL इंजरी हो रखी है। और दूसरा इसका लॉस है रविंद्र दाद, जिसमें ये भाई इसकी कार्डियो बहुत खराब थी चुंगडन कोरियन की। मुझे नहीं पता क्यों खराब थी इतनी कार्डियो, पर काफी थका हुआ लग रहा था भाई, काफी थका हुआ। उसमें भी इसने इसको ग्राउंड पे ले जाके भाई गुलूटीन कर लिया था, एक तरह से सबमिशन करने वाला था पर वो निकल गया था बाहर। तो मैं कह सकता हूँ चुंगडन कोरियन अगर अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पे ले जाए, और देख सकते हो तुम इसके ज्यादातर विंस ग्राउंड एंड पाउंड पे है, ग्राउंड पाउंड ग्राउंड पाउंड ग्राउंड पाउंड। तो अगर ग्राउंड पे ले जाए तो विन इसी की है, चाहे ग्राउंड कंट्रोल लेके जीत जाए, या सबमिट कर दे, या ग्राउंड एंड पाउंड कर ले। और ये चुंगरन कोरियन को फाइट हारनी नहीं चाहिए। इस लाइक वो खतरनाक वाला स्ट्राइकर है, बहुत ज्यादा पावर है उसके हाथ में। ऐसा कुछ नहीं है, उसके हाथ में इतना ज्यादा कोई पावर नहीं है। अरे ये क्या खुल गया? ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में इतना कुछ ज्यादा पावर वगैरह है और कुछ खतरनाक वो, मतलब इसकी वॉल्यूम है, क्योंकि काफी ज्यादा वॉल्यूम है, फेक रहा है जैसे मैक्स हॉलवे करता है UFC में, काफी ज्यादा वॉल्यूम यूज करता है। उसकी वॉल्यूम कम है, उसकी टेक डाउन डिफेंस मोर देन एवरेज है। अगर चुंगन कोरियन उसको नीचे ले गया तो जीत हो सकती है उसकी, और मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तुम यहाँ पे ये देखो टैली,
ये देखो, अगर चुंगड़ेन कोरियन इससे जीत गया, यहाँ से कोई बंदा जीता, उससे जीत गया, और यहाँ से रविंद्र धात जीत गया, और उधर से किसी बंदे से जीत गया, उधर वाले बंदे से भी, तो हम भाई इंडिया वर्सेस नेपाल सेकंड टाइम देख सकते हैं, जिसमें भाई चुंगड़ेन कोरियन भाई अपना रिवेंज ले सकता है। और तुम्हें मैं बता दूं, जो फाइनलिस्ट में भी जाता है ना, जो फाइनलिस्ट होता है और RTUFC में, उसको भी कॉन्टेक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे अंसिल जुबली के ओपोनेंट को मिला था फाइनलिस्ट वाले जेक सारेगे को, वो भी टट्टी था भाई, उसको भी निकाल दिया मेरे को लगता है। उसको भी दिया था RTUFC का, मतलब UFC का कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी फाइट करने का मौका दिया था। अगर चुंगड़ेन कोरियन फाइनल में चला गया, तो चांसेस है कि भाई उसको दे, क्योंकि UFC को इंडियन फाइटर चाहिए, ताकि वो हम जैसे चूतिया बंदों का व्यूज ले सके, समझे? हम जैसे भूखे नंगे बहन चोद उनको देखे, हम खुश हो कि हाँ, इंडिया से कोई फाइटर भाई वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई कीज टू विक्ट्री है चुंगड़ेन कोरियन के लिए भाई, ग्राउंड पे ले जाओ और उसका भाई बिल्कुल हैरेसमेंट कर दो, उसका ग्राउंड पे जाके ग्राउंड पाउंड करो, सबमिट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा है पर इतना खास नहीं है, और इज वेरी, और कार्डियो पे फोकस करना पड़ेगा, उसका कार्डियो ठीक ठाक है। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये न्यूज, और MMA ताऊ के वीडियो देख रहे हो तो भाई ताऊ का चैनल सब्सक्राइब कर दो।